हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन विद अमित। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2024-25 जो कि यूपी बोर्ड द्वारा कुछ समय पहले जारी कर दिया गया है। तो 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, पूरा हल करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करने हैं और जो ये पेपर दिया गया है वो 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस मिलेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करने हैं वो हमें OMR पर करने हैं। और एक ज़रूरी सूचना, OMR सीट पर इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर कट नहीं करना है और वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। पार्ट बी में जो बचा हुआ जो भी सिलेबस है, जैसे कि लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है, रीडिंग का, राइटिंग का, अनसीन पैसेज वगैरह, वो पार्ट बी में दिए जाएंगे। जिसके जो मार्क्स होंगे वो उनके सामने अंकित होंगे। 2 नंबर का है, 1 नंबर का, 4 नंबर का, जैसा भी है वो उसके सामने दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में 1 से 3 नंबर, ये वाला हमें अनसीन पैसेज पढ़ना है। उसके बाद 1 से 3 नंबर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न जो भी सही है वो हमें OMR सीट पर भरना है। ऐसा ही 2 नंबर में करना है, 3 नंबर में भी ऐसा ही करना है। और जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से लेकर 5, 6 नंबर है ना, 7, 8, 9 और 10। 9 और 10 में फिर से एक बार एक पैसेज आ गया है, जो पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर से 9 और 10 नंबर के आंसर अपने OMR सीट पर देने हैं। वही 13, 14 में करना है। यहाँ से हो सकता है लिटरेचर के आएंगे यहाँ से, तो लिटरेचर के जो भी प्रश्न आते हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। फिर यहाँ पर एक हमें पोएम दी जाएगी, एक स्टेंजा, जिसके कुछ हमें प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे, उनके हमें उत्तर, पहले स्टेंजा को पढ़ना है, उसके बाद उसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी OMR सीट पर इसके उत्तर देने हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री से आएगा, तो यहाँ पर हमें प्रश्न को पढ़ना है और जो उत्तर है वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में OMR सीट पर मार्क कर देना है। ठीक है, 17, 18, तो जो भी प्रश्न है OMR सीट पर हमें 20 नंबर प्रश्न तक इसी तरह से करने हैं। फिर पार्ट बी शुरू होने वाला है। पार्ट बी में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ज़रा ध्यान से देखना। पार्ट बी में पहला है रीडिंग में, तो जो अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अब वहाँ पर देखो, पहला जो अनसीन पैसेज दिया गया था उसमें ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पूछे गए थे और इसमें रिटन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ लेना है, फिर पहले प्रश्न का उत्तर देना। ये देखो 2-2 नंबर में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 नंबर में 1 पूछा जाएगा। यहाँ पर पैसेज में रिक्वेस्ट का मीन्स पूछा गया है, हो सकता है यहाँ पर अपोजिट पूछ दिया जाए, तो जो भी पूछा जाता है उसके उत्तर हमें देने हैं। इसके जस्ट बाद आएगा राइटिंग स्किल। ठीक है, तो राइटिंग में हमें क्या करना है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में या तो हमें लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो जो हमें अच्छे से याद होगा मुझे वो करना है। ठीक है, तो अगर लेटर हमें याद है तो लेटर करना है, और अगर एप्लीकेशन याद है तो एप्लीकेशन करना है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों प्रश्न अटेम्प्ट कर लो, नहीं। 4 नंबर का एक प्रश्न है तो एक ही प्रश्न को हमें लिखना है। या अथवा वाले प्रश्न में यही करना है, केवल एक ही प्रश्न में हल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखने को आ सकती है, रिपोर्ट आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, जो भी आता है वो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। 6 नंबर का आएगा और अथवा में
इसमें भी 2 पूछे जाएंगे जिनमें से हमें कोई एक करना है। फिर ग्रामर सेक्शन आता है, ग्रामर सेक्शन में आना है हमें। उसके बाद जो पहले नंबर में हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट दिया जाएगा, इनडायरेक्ट बनाना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर एक पैसिव वॉइस बनाना है जो भी 2 नंबर का होगा। एक पंचुएट करना है जो भी 2 नंबर का होगा। और उसके बाद एक स्टोरी राइटिंग ट्रांसलेशन बनाना है जो कि 4 नंबर का होगा। तो अगर इस स्टोरी को आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये स्टोरी चैनल पर पड़ी हुई है, तो इसे भी देख लेना और तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद लिटरेचर आता है। लिटरेचर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी देखना है। तो लिटरेचर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है तो इसको सबसे पहले में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ए नंबर में देखिए, एक तो ये प्रश्न दिया गया है कि ये दिया गया है, बीच में और लिखा हुआ है, तो ये अथवा में दिए गए, इन दोनों में से कोई हमें एक ही करना है। और हाँ, इन दोनों प्रश्नों को लिखते समय हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा कर रहे, ए पार्ट करें तो ए पार्ट डाल दिया। और उसके बाद हम कौन सा करें, अथवा वाला करें ना, तो यहाँ पर और भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डालना जिससे एग्जामिनर चेक करने में आसानी होगी। बी नंबर में भी ऐसा ही करना है। बी नंबर में भी देखो अथवा में दिया गया है, तो जो भी हमें याद है हमें वही प्रश्न लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 को देखना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है, कोई एक करना है, एनी वन, इसको जरूर पढ़ना है। तो एनी वन पूछा गया तो केवल एक करना है, 60 वर्ड में इसका उत्तर देना, 4 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे पहला आ रहा है तो पहला कर दो, दूसरा आ रहा है तो दूसरा करना है। फिर यहाँ पर 7 नंबर में देखना है, इसमें भी सेम कंडीशन दी गई है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर या तो हमें या तो पोएम से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, या तो किसी में अंतर पूछा जाएगा, या फिर यहाँ पर हमें 4 लाइन की पोएम लिखनी है। तो जो हमें सरल लगता है हमें वही करना है। 4 लाइन की पोएम अगर लिखनी है तो वो पोएम लिखनी है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो, 3 नंबर में पूछी जाएगी। तो ज़्यादातर यही लोग करते हैं, तो जैसा आपको समझ में आए वैसा करना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रल आइडिया एनी वन। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सभी का सेंट्रल आइडिया लिखने लगते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, टाइम खराब होता है और नंबर हमें केवल एक ही सेंट्रल आइडिया के मिलेंगे। इससे एग्जामिनर जो है वो भी नाराज़ हो जाते हैं और नंबर भी नहीं देते हैं। इसलिए हमें केवल एक ही का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो जो आप लोगों को याद हो वो लिखकर आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एनी वन दिया गया है, तो केवल हमें एक ही प्रश्न करना है जो कि 30 से 40 वर्ड में इसका उत्तर हमें देना है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, या तो ए नंबर करो या फिर बी नंबर करो, जो भी नंबर करो वो क्वेश्चन नंबर में डाल देना है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी एनी वन करना है, 60 नंबर में लॉन्ग आंसर पूछा गया, सप्लीमेंट्री का 4 नंबर का पूछा जाएगा। चाहे तो ए नंबर करो या फिर बी नंबर करो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या चीज़ आपकी वीक है, उस पर न्यू वीडियो आ जाएगी। ठीक है।